अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ उस्मान एंड वेलकम टू यू फिट। आज जैसे आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे कि कैलोरीज़ क्या होती हैं। मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया एंड ही इज़ डूइंग हिज एमबीए, और मैंने उससे पूछा कि यार तुम्हारी जो डेली कैलोरीज़ हैं वो कितनी खाते हो। वो कहता है कैलोरीज़ क्या होती हैं। तो उससे अंदाज़ा लगाया कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनमें मेजॉरिटी जो इवन दो एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते, उनको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है न्यूट्रिशन का वो नहीं पता। तो इससे माइंड ना कीजिएगा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारी मेजॉरिटी जो है उनको कैलोरीज का नहीं पता। तो मैंने सोचा है कि चलें एक वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको आइडिया हो जाए कि कैलोरीज बेसिकली होती क्या है और कैलोरीज आती कहाँ से, और कौन सी ऐसी न्यूट्रिशन है जिससे हमें कैलोरीज मिलती हैं और इनका मकसद क्या है। बेसिकली हमारी पूरी बॉडी एनर्जी कंज्यूम करती है और उसके बाद वो प्रोसेस करती है। जिस तरह अगर आप एक गाड़ी का इंजन ऑन करते हैं, तो अगर गाड़ी के अंदर पेट्रोल होगा तो वो इंजन ऑन होगा, और अगर उसको आप यूटिलाइज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो उसमें ऑफ कोर्स उसके लिए डीजल या पेट्रोल चाहिए होगा। तो इसी तरह बॉडी को रन करने के लिए आप एक्सरसाइज छोड़ दें, आप और लवाजमात को छोड़ दें, बस सिर्फ इंसान को ज़िंदा रखने के लिए आपको एक सर्टेन कैलोरीज चाहिए होती हैं। और वो जो सर्टेन कैलोरीज हैं वो आपको फूड से मैसर होती हैं। जैसा कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं जिसमें रोटी, दाल या अगर वेजिटेबल्स हो गई, तो अगर ये कंज्यूम करते हैं तो इनसे इंसान को एनर्जी मिलती है जिसको हम कैलोरी कहते हैं। सो बेसिकली कैलोरी जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है, एक यूनिट है एनर्जी का। तो हर इंडिविजुअल को उसके साइज, उसकी हाइट और उसके वेट के मुताबिक कुछ कैलोरीज चाहिए होती हैं जो उसको ज़िंदा रखती हैं। आप में से कुछ दोस्तों ने एक क्रश डाइट भी की होगी अपनी लाइफ में, या कुछ फीमेल्स ने भी ऐसा ट्राई किया होगा कि वो एक स्पेसिफिक टी या लेमन पानी या इस तरह के दूसरे लवाजमान को यूज़ करते हैं और पूरा दिन भूखा रह के वो वेट डाउन को कट डाउन करते हैं। तो इसके जो नुकसानात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बेसिकली वो होता क्या है कि वो अपने बॉडी से वाटर वेट को रिड्यूस करती हैं, और जिसमें मसल भी रिड्यूस होता है, वाटर वेट भी जाता है, और उसके साथ साथ कुछ बॉडी फैट भी रिड्यूस होती हैं। लेकिन उस क्रश डाइट का जो नुकसानात हैं वो ये हैं कि उनका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो हो जाता है, और दूसरे भी बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। तो आज जो इस वीडियो का मकसद है वो ये है कि आपको आइडिया हो कि कैलोरीज होती क्या है और उसको कैलकुलेट कैसे करना है। एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक बंदा सुबह 2 रोटियां खाता है, तो आप अज्यूम कर लें कि अगर वो 2 चपातीस खाता है तो उसमें मिनिमम भी अगर आप कैलोरीज करें तो अराउंड 400 450, डिपेंड करता है साइज पे, लेकिन फिर भी मैं एक गेस करता हूँ कि 400 450 कैलोरीज आपको मिलेंगी उस रोटी से जो आपको एनर्जी देगी। आप अगर इसी कैलोरी पे यूटिलाइज करते हैं पूरा दिन, तो वो इनफ नहीं होगा। आपको विद इन 3 4 5 आवर्स के बाद आपको वीकनेस शुरू हो जाएगी, आपको फील होगा कि आपकी बॉडी एनर्जी मांग रही है। तो आपने फिर कुछ ना कुछ कंज्यूम करना है। वो फ्रूट हो सकता है, वो योगर्ट हो सकता है, वो कोई भी फूड फॉर्म में कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जिस जो आप कंज्यूम करेंगे, आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, वो फिर आगे प्रोसेस कर सकेगी। तो यहाँ आपको पता चल गया है कि जो भी चीज़ आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है उसमें कैलोरीज होती हैं। पानी के अंदर कैलोरीज नहीं है। आपके मिनरल्स जो हैं, वाइटामिन्स हैं, उनमें कैलोरीज नहीं है। वो आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, बेसिकली वो प्रोटेक्ट करते हैं आपके ऑर्गन्स को, वो फंक्शन में हेल्प करते हैं। जिस तरह अगर गाड़ी में कोई इलेक्ट्रिक का जो सारा वो इलेक्ट्रिक का निज़ाम होता है, तो वो सारा फंक्शन के लिए होता है ताकि गाड़ी जो है वो प्रॉपरली उसके गियर भी लगें, वो मैकेनिकली भी अच्छी हो। इसी तरह बॉडी के अंदर जो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हैं वो इंसान को एनर्जी तो नहीं देते, लेकिन वो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। हमारी बॉडी में एक
एक सिस्टम के तौर पे चलती है। देखें, जो भी फूड है, आप अगर उसकी डिटेल्स में जाते हैं, एग्जांपल अगर आप 100 ग्राम चिकन कंज्यूम करते हैं तो उसकी, लेट्स सपोज कि उसकी 120 कैलोरीज हैं। क्यों? क्योंकि वो 100 ग्राम प्रोटीन से आपने एनर्जी ली, तो उसकी जो प्रोटीन पर यूनिट कैलोरी बनती है, अगर 1 ग्राम प्रोटीन है उसकी कैलोरीज जो हैं वो 4 हैं। तो आपको 4 कैलोरीज मिली 1 ग्राम प्रोटीन के साथ। इसी तरह अगर आप एक रोटी कंज्यूम करते हैं तो वो रोटी आपने, अगर 100 ग्राम की रोटी थी तो उसमें से भी 4 कैलोरीज पर यूनिट बनेगी, और वो जो 400 कैलोरीज हैं वो आपने कार्बोहाइड्रेट से कंज्यूम की। लेकिन अगर आपने 1 टेबल स्पून आपने ओलिव ऑयल का लिया, तो अगर वो 1 टेबल स्पून 15 ग्राम का हो, तो उसमें तकरीबन जो कैलोरीज होंगी वो 145 कैलोरीज बनेंगी। 145 कैलोरीज बनेंगी वो 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल की। वो जो, देखिए, छोटा सा स्पून होता है, लेकिन क्योंकि वो कैलोरीज फैट से आई हैं, इवन दो कि वो गुड फैट्स हैं, ठीक है, वो मोनोसेचुरेटेड फैट्स हैं जो आपकी बॉडी को हेल्प करती हैं, लेकिन जब कैलोरीज की बात होगी तो आपने हर चीज़ को काउंट करना है उसकी डिटेल से। अब ये काउंट नहीं होगा कि कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है, नहीं, जो कैलोरीज लेबल्ड है हमने उस चीज़ को कंट्रोल करना है। अब बात करते हैं कि हमको कैसे आइडिया हो कि हमारी कैलोरीज रिक्वायरमेंट कितनी है। उसके लिए एक इजी सा फार्मूला है, मैं आपको स्क्रीन पे भी लेके जाऊंगा कंप्यूटर की, अगर आपने वहाँ से चेक करना है तो वो इजीली आप कर सकते हैं। वैसे बेसिकली थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको करनी चाहिए। अगर आप इसी तरह लोगों को फॉलो करते रहेंगे या इसी तरह आप डाइट प्लान फॉलो करते रहेंगे विदाउट योर ओन कैलोरी BMR, कि जो BMR वो होता है जो आपका बेसल मेटाबॉलिज्म रेट होता है, और ये जो कैलोरीज हैं BMR की, ये आपकी सर्वाइवल कैलोरीज होती हैं। सर्वाइवल कैलोरीज की, अगर आप एक इंडिविजुअल बिल्कुल लेटा हुआ है और वो कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ वो सांस लेता है, तो उसके लिए जो कैलोरीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। उसके बाद अगर एक वही इंडिविजुअल वॉक करता है, उसकी कैलोरीज डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि अब उसने मूवमेंट शुरू कर दी, उसकी जो ब्रेन सेल्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं। अभी चलते हैं कि मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और आपको बताऊंगा कि बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट को काउंट कैसे करना है और उसमें कितनी कैलोरीज ऐड करनी है एक्टिविटी के हिसाब से। गूगल में आप सिर्फ इस तरह करें कि आप सिर्फ गूगल में जाएं, इधर आपने लिखा BMR कैलकुलेटर, इसको सर्च करें। इनमें से आप जो फर्स्ट पे आता है BMR कैलकुलेटर, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको एक यूनिट सामने आएगा। इसमें सबसे पहले है आपकी एज, आपने एज लिखनी है, मैं अपनी एज लिख रहा हूँ। ये जेंडर है, मेल फीमेल। उसके बाद आपने हाइट लिखनी है सेंटीमीटर्स में। हाइट सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप इंटरनेट पे कर सकते हैं इजीली। हाइट मैं लिख रहा हूँ अपनी 175, वेट मैं अपना लिख रहा हूँ 90 इन kgs। ठीक है जी, इसके बाद मैं कैलकुलेट करूँगा। ये जो कैलोरीज हैं 1844, ये कैलोरीज हैं मुझे सरवाइव करने के लिए अगर मैं मूव नहीं कर रहा। अगर मैं मूव करूँगा तो उसके बाद मेरी जो कैलोरीज हैं वो डेफिसिट में चली जाएंगी। ये कैलोरीज मेरे ऑर्गन्स को एक्टिव रखने के लिए मुझे चाहिए डेली बेसिस पे। ठीक है जी। अब उसके बाद ये जो एक्टिविटी लेवल इन्होंने दी हुई है, आपको फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो इधर लिखा हुआ है कि डेली कैलोरीज नीड्स बेस्ड ऑन एक्टिविटी लेवल। ठीक है जी। अगर मेरी 1844 कैलोरीज हैं, तो अगर मेरा जो लाइफ स्टाइल है वो, मैं उसमें एक्सरसाइज नहीं करता और वेरी बेसिक लाइफ स्टाइल है, तो उसके लिए मुझे 2213 कैलोरीज चाहिए, क्योंकि मैं अब मूव करना स्टार्ट कर दिया। मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से आता हूँ, थोड़ी सी वॉक करता हूँ, उसमें कोई मेरी एक्सरसाइज नहीं है। अब 1844 और 213, ये तकरीबन आपका 20% बनता है एक्स्ट्रा। 1844 के बाद 20% अगर आप ऐड करेंगे तो
2213 बनता है। ठीक है जी। इसमें कुछ कैलोरीज आपके डाइजेशन प्रोसेस में भी 10% कैलोरीज जो हैं वो यूज़ हो जाती हैं। उसके अलावा अगर आप 1 से 3 दिन एक्सरसाइज करते हैं वीक के अंदर, तो आपकी जो कैलोरीज होंगी वो 2535 कैलोरीज होंगी। आप देखें कि ये थोड़ी सी कैलोरीज उन्होंने एक्सीड कर दी इस वजह से कि आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया। अब 2535 कैलोरीज पे आपका वेट मेंटेन होगा। याद रखिएगा कि ये जो कैलोरीज हैं ये एस्टिमेटेड आती हैं, इसमें एस्टिमेटेड एरर्स होते हैं, 100 200 300 कैलोरीज ऊपर नीचे हो सकती हैं। अब ये है एक्सरसाइज 4 to 5 टाइम्स ए वीक। अब ये देख लें कि एक्सरसाइज जो बंदा करता है 4 से 5 दिन, उसके लिए 2701 कैलोरीज जो है उसको दरकार हैं अपने वेट को मेंटेन रखने के लिए। इसी तरह जो लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं और जो इंटेंसिव ऑफ एक्सरसाइज है वो है 3 से 4 टाइम। ठीक है, 3 to 4 टाइम्स उनकी जो एक्सरसाइज है वीक में वो इंटेंसिव है। बाकी दिन जो स्ट्रेचिंग करते हैं, मोबिलिटी करते हैं, उनकी जो है कैलोरीज 2858 कैलोरीज हैं। इसी तरह उन्होंने नीचे दिया हुआ है कि इंटेंसिव एक्सरसाइज वाले जो हैं 6 to 7 टाइम्स पर वीक, उनकी कैलोरीज 3180। और जो वेरी इंटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं डेली बेसिस पे, या उनकी को कंस्ट्रक्शन की जॉब है या आउटडोर वो कोई ऐसा काम करते हैं जिससे जिस तरह मज़दूर लोग होते हैं, उनकी जो कैलोरीज हैं वो 3503 है। अब इधर वो एथलीट्स नहीं आते कि जो मैराथन रनर्स हैं या जो ट्राई एथलीट के लिए जो प्रैक्टिस करते हैं, जो MMA फाइट्स करते हैं, वो इसमें नहीं आते। वो वेरी वेरी इंटेंसिव एक्सरसाइज में आते हैं, तो उनकी जो कैलोरीज हैं वो 4000 प्लस भी करते हैं। और ये जो कैलोरीज हैं ये आप इजीली नोट कर सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा प्ले अराउंड भी कर सकते हैं। कभी एक 200 कैलोरीज नीचे करके चेक किया, कभी 200 कैलोरीज ऊपर करके चेक किया कि कौन सी जगह आपका वेट मेंटेन होता है। ये बेसिक जो है ना ये बड़ी इम्पोर्टेंट है आपको जानने के लिए। अदरवाइज़ मैंने कुछ ऐसी ऐसी वीडियोस देखी हैं कि लोग आपको जंपिंग जैक्स करवाते हैं और कहते हैं कि आपने 15 किलो वेट लूज़ कर लेना है इससे। ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली ये एक्सरसाइज होती है आपके मसल बिल्डिंग के लिए और आपकी फ़िटनेस के लिए। उसको आप एज ए टूल यूज़ कर सकते हो कैलोरीज को कम करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि एक्सरसाइज करेंगे और अपनी न्यूट्रिशन पे फोकस नहीं करेंगे और आपका वेट लूज़ हो जाएगा, आपका फैट लूज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं साइंस के अंदर, आप कैलोरीज डेफिसिट में जाओगे, कैलोरीज कम खाओगे, अपनी बॉडी से कैलोरीज ज़्यादा एक्सपेंड करोगे, ज़्यादा यूज़ करोगे, तो आपका वेट नीचे जाएगा। तो होप दोस्तों ये आपको वीडियो थोड़ी सी समझ आई होगी। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी उर्दू पे और प्रैक्टिस करूँ और कोशिश करूँ कि आपको इजीली जो है ना न्यूट्रिशन की समझ आ जाए। बहुत सारे चैनल देखे होंगे। हमने जब न्यूट्रिशन पढ़ी थी तो हमने भी साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ की थी, तो बड़ा इजी हो जाता है क्योंकि आपने जो पढ़ा हो वो एक्सप्लेनेशन में इजी हो जाता है। लेकिन अब उर्दू में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हर उस इंसान को न्यूट्रिशन का पता हो जो जिसने 20 30 40 साल के बाद स्ट्रगल करनी है वेट लॉस के लिए। तो ये एक समझ लें कि एक जहाद है लोगों को सिखाना कि आप जितना कंज्यूम करते हो आपकी बॉडी को इतना नहीं चाहिए। और यही हमारी सुन्नत है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और जिस पे हम अमल करते हैं कि थोड़ा खाएं और अच्छा खाएं। तो इंशाल्लाह आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और आप बताइएगा कि कौन से न्यू टॉपिक्स जो है वो आप मुझे चूज़ करके दें कि किस चीज़ पे आप कंफ्यूज हैं, ताकि मैं उस चीज़ को जो है ना न्यूट्रिशन में बयान करूँ कि न्यूट्रिशन जो है वो एक ऐसा इल्म है कि अगर आपको न्यूट्रिशन का इल्म आ जाए तो आपने आपकी जो है ना 95% बीमारियां जो न्यूट्रिशन से बनती हैं उससे आपने हैंड्स अप कर देने। तो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।